Hello class, today we will learn standard 4th ENV chapter number 3 A Day with नंदू। नंदू, अब यहाँ पे नंदू कौन है वो पता है आपको? नंदू जो है वो एक बेबी एलिफेंट, एक छोटा सा एलिफेंट है। बहुत इंटरेस्टेड स्टोरी है, वो आज हम जानेंगे। नंदू वैक्स अप, नंदू उठा। नंदू वॉक अप एंड ओपन हिज आइज, नंदू उठा और उसने अपनी आइज खोली। फॉर अ फ्यू सेकंड ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज, थोड़ी देर के लिए जब हम उठते तो ऐसे ही नंदू उठा और थोड़ी देर के लिए तो उसको पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पे है। इट सीम टू हिम दैट ही वॉज सराउंडेड बाय अ फॉरेस्ट ऑफ बिग ग्रे ट्री ट्रंक्स, थोड़ी देर के लिए उसको क्या लगा कि वो एक जंगल में, एक फॉरेस्ट में ग्रे ट्री ट्रंक्स के बीच में गिरा हुआ है। ही ब्लिंक हिज आइज एंड लुक्ड अराउंड, उसने अपनी पलकें झपकी और अपने आसपास देखा। ओ देयर वॉज अम्मा, ओ ये तो अम्मा है। अम्मा कौन है? माँ, जो माँ होती है, मम्मी होती है, उसको अम्मा बोलते हैं। तो उसने बोला ओ ये तो अम्मा है। The grey forest that he has imagined he was in was actually the legs and trunks of his family members. अब वो जो इमेज कर रहा था, वो जो सोच रहा था कि मैं बड़े बड़े ग्रे ट्री ट्रंक्स के बीच में गिरा हुआ, फॉरेस्ट में गिरा हुआ, बट ये सोचना वो खाली सोच रहा था, बट वो क्या था एक्चुअली? वो अपने फैमिली मेम्बर के, मतलब उनकी जो अम्मा थी, उनके जो फैमिली मेम्बर थे, उनके लेग्स एंड ट्रंक्स थे। लेग मतलब पाँव और ट्रंक्स मतलब उनकी सूंड थी। द सन वॉज ओवरहेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट, सन वॉज ओवरहेड, सूरज जो है वो सर के ऊपर आया हुआ था। मतलब जो दोपहर के 12 बजते और सन हमारे ऊपर आता है और तब बहुत गर्मी लग रही थी। द सन वॉज ओवरहेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट, बहुत गर्मी लग रही थी। नानी माँ ट्रम्पेड, नानी माँ ने मतलब आवाज़ की, जो एलिफेंट जो आवाज़ करते हैं उनको हम ट्रम्पेट बोलते हैं। मेड अ लाउड साउंड, नानी माँ ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, नानी माँ जो है वो सबसे बुजुर्ग, ये हर्ड मतलब एलिफेंट मतलब एनिमल का जो झुंड होता है, ग्रुप होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? हर्ड। ऐसे ही जो पूरे हर्ड में जो ओल्डेस्ट मतलब सबसे बुजुर्ग, उनकी नानी माँ थी। सी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द जंगल, उन्होंने जंगल की तरफ चलना शुरू किया। The other female elephant saw her and started to follow her. Nandu also went with them. जैसे कि उनकी नानी माँ थी, उन्होंने फॉरेस्ट जंगल की तरफ चलना शुरू किया। ऐसे ही जो फीमेल एलिफेंट थे, मादा एलिफेंट जो आप जिसको बोलते हैं, वो भी उनको फॉलो करने लगी, उनके पीछे पीछे चलने लगी। और नंदू ऑल्सो वेंट विद देम, नंदू भी उनके साथ ज्वाइन हो गया, चलने लगा। When they reached the jungle, the members of the herd started spreading out. जब वो लोग जंगल में पहुँचे तब वहाँ पर जो एलिफेंट का जो हर्ड था वो एक इधर एक उधर ऐसे जंगल में जाने लगा। Each member went to eat her favorite leaves, twigs. After they had eaten, the herd moved towards the river. अब जब एक साथ चलते, एक हर्ड में चलते, बट जब वो जंगल में पहुंच गए तब वो एलिफेंट थे, वो एक इधर गया एक इधर गया, ऐसे ही ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स ट्विग्स। जो एक एक कोई एलिफेंट जो है वो जंगल में, आप दिख रहे हो यहाँ फोटो में कि जो लीव्स पत्ते और ट्विग्स मतलब जो छोटी छोटी डालियाँ थे वो खा रहे थे। आफ्टर दे हैड ईटन, खाना खाने के बाद The herd moved towards the river. खाने के बाद पानी की ज़रूरत पड़ती है तो उन लोगों ने क्या किया? रिवर की तरफ गए। The baby elephants enjoy playing in the water. जो बेबी एलिफेंट थे, छोटे छोटे जो एलिफेंट थे, उनको वो पानी में खेलने लगे। The mothers lay down in the water and mud on the river bank.
अब जो मदर्स जो थे, मतलब एलिफेंट, यहाँ पर क्या दिखाया है, बेबी एलिफेंट पानी में खेल रहे थे और मदर एलिफेंट जो थे वो भी रिवर में गए, रिवर के किनारे गए और मड ऑन द रिवर बैंक, मतलब उनकी जो ट्रंक में वो मड भर रहे थे। डू यू नो, क्या आप जानते हो, एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kg ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन वन डे। अब एडल्ट जो एलिफेंट है, जो फादर एलिफेंट मदर एलिफेंट जो होते हैं, वो एक दिन में 100 kg से भी ज़्यादा पत्ते और डालियाँ खा जाते हैं। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, एलिफेंट जो है वो ज़्यादा रेस्ट नहीं करते। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन अ डे, वो दिन में 2 से 4 घंटे ही आराम करते और सोते हैं। एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर, एलिफेंट को पानी में और मड मतलब वो कीचड़ में खेलना बहुत अच्छा लगता है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल, अब जो एलिफेंट होता है वो मड में खेलता है, क्यों खेलता है, क्योंकि उससे उनकी स्किन जो है वो कूल रहती है। आप देखना, अगर हमारे कपड़े कभी गीले हुए और हम अगर फैन के नीचे बैठेंगे तो ठंडी ठंडी हवा आती है ना, ऐसे ही एलिफेंट भी पानी में भीगते हैं और मड मतलब उनकी स्किन को कूल करता है, मड उस पे उसके बॉडी पे डालता है तो उनकी जो चमड़ी होती है वो ठंडी रहती है। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस, जो एलिफेंट के बिग ईयर्स है वो कैसे दिखते हैं, हमें फैन की तरह दिखते हैं। एलिफेंट्स फ्लैप दिस टू कीप देमसेल्फ कूल, एलिफेंट जो अपने ईयर्स है वो फैन जैसे होते हैं तो वो हिलाता है, फ्लैप करता है और अपने बॉडी को कूल रखता है। नंदू इज ओनली 3 months old and his weight is 200 kg. What is your weight? अब नंदू जो है वो बेबी एनिमल था, 3 महीने का ही था, बट उसका वेट कितना था, 200 kg। तो आप गेस कर सकते हो आपका वेट कितना है। तो आइए हम आगे देखते हैं। कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एंड अप टू नंदूज वेट। अब नंदू का वेट कितना था, मैंने आपको बताया नंदू का वेट कितना था, 200 kg। तो ऐसे कितने चिल्ड्रन, मतलब छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनका कितना, मतलब कितने बच्चे लेंगे तो नंदू के जितना वेट होगा। तो हम मानो कि हम आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका 20 kg वेट होता है, कितना होता है, 20 kg। और नंदू के जितना हमें वेट करना चाहेंगे तो हमें कितने चिल्ड्रन लेने पड़ेंगे, तो 10 चिल्ड्रन। अगर हम 10 बच्चे 20-20 किलो के 10 बच्चे इकट्ठे करेंगे तो नंदू के जितना वेट होगा। नंदू सो हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर पुलिंग ईच अदर टेल्स। अब नंदू ने क्या देखा, जब रिवर के किनारे गए तब नंदू ने देखा कि उनके जो ब्रदर एंड सिस्टर थे वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे की टेल खींच रहे थे, पूंछ खींच रहे थे। He thought I better not go near them. उसने क्या सोचा कि मैं उनके नज़दीक नहीं जाऊंगा। What if they fall on me? क्या पता वो मुझे भी गिरा दे, मेरे ऊपर गिर जाए तो। I am still small, मैं अभी बहुत छोटा हूँ। He quietly went and stood near his mother. उसने क्या किया, नंदू को डर लगा कि ये अगर मेरे ऊपर गिर गए तो मैं बहुत अभी छोटा हूँ, मैं दब जाऊँगा। तो उसने क्या किया, उसकी मम्मी के नज़दीक जाके वो छुप गया। अम्मा जेंटली पुश नंदू टूवर्ड्स द वाटर। अब वो अपनी मम्मी के पीछे जाके छुप गया था, बट अम्मा जो उसकी मम्मी थी, उसकी माँ थी, उसने क्या किया, धीरे से नंदू को पानी में धक्का दे दिया। एज हिव अम्मा जेंटली पुश नंदू टूवर्ड्स द वाटर एज हिफ सी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले। उसने क्या किया कि वो बोला कि तू भी पानी में जाके खेल। नंदू लव टू प्ले इन द वाटर। अब पहले डर लग रहा था नंदू को, बट जब उसकी माँ ने हल्के से धक्का दिया और बोला कि तू भी वहाँ जाके खेल, तब वो पानी में गिरा और उसको बहुत अच्छा लगा। नंदू लव टू प्ले इन द वाटर, नंदू को भी पानी में खेलना अच्छा लगा। हिज कजिन वेर ऑलरेडी देयर, उसके जो कजिन थे, उसके ब्रदर सिस्टर, वो ऑलरेडी वहाँ पर खेल ही रहे थे। जस्ट एज ही रीच नियर अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड, ही गॉट वेट। अब वो वहाँ पानी में गिरा तो
उसको ऐसा लगा कि मेरे हेड पे एक फाउंटेन फुहारा जैसा लग रहा है और वो गीला हो गया। ओ दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजिन। उसने देखा कि मैं गीला हुआ, मेरे ऊपर ऐसे फुहारे की तरह पानी डाल रहे। वो कौन डाल रहा था? उसके कजिन। तो उसने बाद में देखा, ओ दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजिन, ये मेरे कजिन, मेरे जो ब्रदर सिस्टर है, भाई बहन है, ये उनका ही काम है। नंदू ज्वाइन देम इन द गेम। नंदू को भी ये गेम में मज़ा आया। पहले डर लग रहा था पर अब उसको मज़ा आया। उसने भी अपने कजिन जो थे, ब्रदर सिस्टर जो थे, उनके साथ ये गेम को ज्वाइन किया। बिफोर सनसेट, अब शाम होने आई थी। सुबह से वो लोग निकले थे, अब शाम होने से पहले, आप देख रहे हो सूर्यास्त होने से पहले, द हर्ड स्टार्टेड बैक टूवर्ड्स द जंगल। शाम होने से सूर्यास्त होने से पहले जो हर्ड था, जो एलिफेंट का झुंड था, वो जंगल की तरफ वापस आ रहा था। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड। अब नंदू बहुत खेला था, पानी में भी खेला, अपने कजिन के साथ भी खेला और वो बहुत थक चुका था, वेरी टायर्ड। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग्स एंड फेल अस्लीप एज ही ड्रंक हर मिल्क। उसने क्या किया? अपनी मम्मी का जो लेग था वहाँ पर जाके सेट हो गया और अपनी मम्मी का दूध पी के वो वहाँ पर सो गया। You have read about Nandu and the elephant herd. An elephant herd has mainly female and baby elephants. अब हमने आगे नंदू और एलिफेंट हर्ड के बारे में जाना, अब जानेंगे एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट्स। फीमेल मतलब जो मादा एलिफेंट्स है, मम्मी एलिफेंट्स जो है वो, और जो बेबी एलिफेंट्स मतलब उनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो ही हर्ड में रहते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड। जैसे यहाँ पर नंदू की नानी माँ जो थी, ओल्डेस्ट जो एलिफेंट थी वो थी ना, वो लीडर थी। ऐसे जो हर्ड होता है, एलिफेंट का जो ग्रुप होता है, उसमें सबसे बड़ा जो एलिफेंट होता है, जो बुजुर्ग जो होता है, वो जो है वो हर्ड का लीडर बन जाता है। ए हर्ड मे हैव 10-12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस। यहाँ पर एक झुंड में 10 से 12 मतलब 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस मतलब उनके बच्चे जो वो है रहते हैं। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14-15 ईयर्स ओल्ड। अब मेल जो एलिफेंट्स है मतलब मेल एलिफेंट्स जो है वो 14-15 साल तक ही वो हर्ड में रहते हैं। फिर बाद में वो लोग क्या करते हैं? देन दे leave their herd and move around alone. Nandu will also leave his herd when he is that old. अब यहाँ पर फीमेल और जो यंग वंस है वो ही वो हर्ड में रहते हैं। फीमेल एलिफेंट जो है वो 14-15 साल तक वो ग्रुप में रहते हैं और उसके बाद वो अकेले हो जाते हैं, मतलब अपना रास्ता वो खुद बना लेते हैं। नंदू भी एक दिन यही करने वाला है। Like elephants, some other some other animals also live together in groups. These animal groups are called herds. अब जैसे आपने देखा कि एलिफेंट जो है वो हर्ड में, झुंड में रहता है, ऐसे ही दूसरे भी एनिमल जो है वो ग्रुप्स में रहते हैं और जो ग्रुप में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। These animal groups are called herds. जैसे जो ग्रुप में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हर्ड्स। Animals in herds usually move around together searching for food. अब एनिमल जो है वो झुंड में क्यों चलते हैं और वो एक साथ ही चलते हैं, क्यों ऐसे घूमते हैं? सर्चिंग फॉर फूड, वो अपने खाने की तलाश में एक साथ ही निकलते हैं। इफ़ यू वेर नंदू एंड यू लिव इन अ हर्ड, व्हाट काइंड ऑफ थिंग वुड यू डू? अब नंदू जैसे हर्ड में, ग्रुप में था, ऐसे ही अगर आपको भी हर्ड में रहना हो, ग्रुप में रहना हो, तो आप क्या करोगे? इफ़ यू वेर नंदू एंड आई लिव इन हर हर्ड, आई वुड प्ले ऑल डे विथ माई अदर कज़िन एंड फ्रेंड्स। मैं भी मेरे कज़िन और मेरे फ्रेंड के साथ बहुत एंजॉय करूँगा। इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड एवरीथिंग। यहाँ पर आपने देखा, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि नानी माँ ओल्डेस्ट थी। जो हर्ड होता है उसके सबसे ओल्डेस्ट पर्सन जो होता है वो
जो भी डिसीजन लेना होता है वो ही लेते हैं। तो वो टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली, आपके फैमिली में कौन डिसीजन लेता है? तो इन माई फैमिली ऑल डिसीजंस आर बीन टेकन बाय माई ग्रैंडफादर। अब हमारी फैमिली में सबसे ओल्डेस्ट पर्सन जो होता है ना, वो ही डिसीजन लेता है, जैसे कि ग्रैंडफादर। यहाँ पर आइए, एक्टिविटी टाइम है। मेक अ कोलाज ऑफ अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इन योर नोटबुक। फॉर दिस कलेक्ट एज मैनी पिक्चर्स ऑफ एलिफेंट्स दैट यू कैन। कट आउट द एलिफेंट्स एंड स्टिक देम इन द नोटबुक। यहाँ पर आपको एक कोलाज बनाना है एलिफेंट का, आपको पिक मतलब आपकी जो नोटबुक है उसमें एलिफेंट का आपको कोलाज करना है। कैसे करोगे कि आपको कहीं से भी मतलब मैगजीन से या तो न्यूज़पेपर से कहीं से भी आपको छोटी छोटी एलिफेंट की पिक्चर कलेक्ट करनी है, इकट्ठी करनी है, और उसके बाद कट आउट द एलिफेंट्स एंड स्टिक देम इन द नोटबुक। उसके बाद वो जो छोटी छोटी हमने जो कटिंग की है वो हमें अपनी नोटबुक में लगानी है। कौन सा शेप देना है हमें? एलिफेंट के शेप में। नंदू डिड थिंक दैट ही लाइक टू डू इफ यू कुड स्पेंड अ होल डे विथ योर फ्रेंड्स, what all would you do? I would play with my friend, I would eat my friend, I would enjoy with my friends, I would study with my friends, I dance with my friend। हम हमारे फ्रेंड्स के साथ अगर रहेंगे, नंदू जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ गया था, ऐसे ही अगर हमें फ्रेंड के साथ रहने का मौका मिले तो हम खेलेंगे, खाएंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। साथ में पढ़ाई भी ज़रूरी है तो पढ़ाई भी करेंगे एंड डांस भी करेंगे। फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड्स। अब हमने एलिफेंट्स का हर्ड देखा, ऐसे बहुत सारे एनिमल हैं जो वो भी हर्ड में रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि लायन भी हर्ड में रहता है, सीप भी हर्ड में रहता है एंड वुल्फ भी हर्ड में रहता है। Do you also live in a group? Do you like to live together like that? Why would you like or not like to live in a group? अब ग्रुप में रहना सबको पसंद होता है, किसी को पसंद भी नहीं होता है। तो हम अगर ग्रुप में रहते हैं, हर्ड में रहते हैं, तो हमें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है वो हम डिस्कस करेंगे। इट गिव्स सिक्योरिटी, हमें सिक्योरिटी मिलती है। हम अगर ग्रुप में रहते हैं तो हमें अगर कुछ भी दिक्कत आती है या तो कुछ भी मुसीबत आती है तो सब हमारा सपोर्ट करते हैं। इट गिव्स स्ट्रेंथ, वी एंजॉय लिविंग टुगेदर, वी कैन हेल्प ईच अदर। अब ग्रुप में आप अगर बड़ी फैमिली में रहते हो, बराबर, तो अगर हमें कोई भी दिक्कत आती है तो हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि सब सॉल्व कर देते हैं, हम सबके साथ मिलके एंजॉय करते हैं और सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अब फ़ायदे तो है ही, हमें पसंद तो आता है, बट कभी कभार क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। इसलिए हमें हर्ड में रहना मतलब बड़ी फैमिली में रहना या झुंड में रहना पसंद नहीं आता है। क्या होता है, वायरल में अकर मतलब हमें अगर साथ में रहते तो कभी अनबन बन जाती है, हमारी हो जाती है, झगड़ा लड़ाई ऐसी हो जाती है, तो वो भी होता है। वी बिकम डिपेंडेंट। अब जब हम साथ में रहते हैं, बड़े फैमिली में रहते हैं या तो ग्रुप में रहते हैं, तो हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि चलेगा, आज मैंने नहीं किया तो मेरा ब्रदर कर देगा, या तो मम्मी कर देगी, या तो हमारी कोई हेल्प करेगा। वी मे हैव टू एडजस्ट, हमें बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। हम जब बड़ी फैमिली में रहते हैं या तो झुंड में रहते हैं, बहुत सारा अगर हमें कभी कभार कुछ पसंद ना हो तो भी हमें वो चीज़ करनी पड़ती है। वी आर नॉट फुल्ली फ्री, उस टाइम हम फ्री नहीं रहते, क्योंकि हमें अगर कहीं जाना है तो हमें ओल्डेस्ट मेंबर हमारे घर के जो है या तो जो लीडर है उनकी हमें परमिशन लेनी पड़ती है। हाउ डू एलिफेंट्स फील व्हेन दे केप्ट इन चेन्स? डिस्कस एंड शेयर योर फीलिंग। अब एलिफेंट को अगर चेन से बांध रखा है तो क्या वो अच्छा है? हम डिस्कस करते हैं उनकी फीलिंग के बारे में। नो, चेन से बांधना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अच्छा नहीं है, वो भी एक लिविंग है हमारी तरह ही। अगर हमें कोई चेन से बांध के रखे तो अच्छा लगेगा? नो नो, एनिमल्स वुड लाइक टू बी चेन। When we chain an elephant, we take away his freedom, and as well we separate it from his family or herd। अगर उनको चेन से हम बांध के रखते हैं तो उनको
फ्रीडम नहीं मिलती है, वो स्वतंत्रता जो उनकी होती है घूमने फिरने की वो उनको नहीं मिलती और उनको बुरा भी लगता है और वो सेपरेट नहीं रह सकते और उनके फैमिली और उनके झुंड में नहीं रह सकते। हैव यू एवर टेकन अ राइड ऑन एन एलिफेंट, हाउ डिड इट फील? अब आपने कभी एलिफेंट की राइड की है तो कैसी फीलिंग आती है देखते हैं। यस, मैंने तो एलिफेंट की राइड की है, आप सबने की है? यस, आई हैव टेकन राइड ऑन एन एलिफेंट, आई एन्जॉयड इट वेरी मच। मैंने तो एलिफेंट की राइड की है, मुझे तो बहुत मज़ा आया था, मैंने तो बहुत इंजॉय किया था। फ्रॉम द हाइट आई वॉज एबल टू सी मैनी थिंग एंड द वे हाउ द कार्ट मूव मेड इट मोर फनी। हम लोग कितनी हाइट पे, एलिफेंट कितना ऊंचा होता है ना, तो हम उसके ऊपर बैठे और वहाँ पर ऊपर से हमें बहुत सारी आसपास की चीज़ें दिखाई दी और हमने बहुत एंजॉय किया। विच एनिमल्स हैव यू सेट ऑन, राइट देयर नेम। आप कौन कौन से एनिमल पे बैठे हो, किस किस पे राइड किए आपने, नाम दिखते हैं। एलिफेंट, हॉर्स एंड कैमल, इन सब के ऊपर हम राइड कर सकते हैं। वाई डू यू थिंक द इग्रेट इज सिटिंग ऑन द बफेलो? इग्रेट जो है वो बर्ड है, वो बफेलो के ऊपर क्यों बैठता है? तो इग्रेट इज अ फ्रेंड ऑफ बफेलो। इग्रेट जो है वो बफेलो का फ्रेंड है। ही ईट्स द इंसेक्ट फ्रॉम द स्किन ऑफ द बफेलो। अब आपने देखा है कि बफेलो की स्किन पे छोटे छोटे इंसेक्ट होते, कीड़े होते। वो बफेलो तो वो उसको निकाल नहीं सकता, वो कैसे निकालेगा? तो इग्रेट जो है उसका फ्रेंड है, वो क्या करता है कि उसके ऊपर बैठ के वो जब इंसेक्ट है वो खा जाता है। हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन अनदर एनिमल, राइट इट्स नेम द एनिमल विच इज राइडिंग। अब एनिमल के ऊपर दूसरा एनिमल राइड करता हो, ऐसा देखा है आपने? तो आइए देखते हैं। आई हैव सीन इग्रेट और स्पैरो सिटिंग ऑन अ बफेलो। हमने आगे अभी समझा कि बफेलो के ऊपर इग्रेट और स्पैरो जो है वो राइड करते हैं। द इग्रेट इज राइडिंग ऑन द बफेलो। इग्रेट जो है वो बफेलो के ऊपर राइड करता है। द एनिमल विच गिव्स द राइड, कौन सा एनिमल राइड देता है, क्या कौन राइड कराता है? तो हमने आगे देखा इग्रेट जो है वो बफेलो पे राइड करता है, तो बफेलो जो है वो राइडिंग एनिमल है। विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर राइडिंग, हम कौन कौन से एनिमल यूज़ करते हैं राइडिंग के लिए? कैमल, हॉर्स एंड याक। विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर कैरिंग लोड्स। अब ज़्यादा लोड्स एक जगह से दूसरी जगह अगर ले जाना है तो हम कौन से एनिमल यूज़ करेंगे? कैमल, एलिफेंट, ऑक्स, डोंकी एंड हॉर्स, ये सब का हम यूज़ कर सकते हैं। What do they say? अब यहाँ पर देखिए, ये जो सारे हैं ना फ्रेंड्स है, क्या है? फ्रेंड्स है। वो लोग क्या कर रहे हैं हम देखते हैं। लुक एट दिस पिक्चर एंड रीड what these animals are sharing with their friends. Discuss these narratives sensibly in the class. अब ये जो फ्रेंड है, हम क्लास में बैठते हैं ना तो हमारे भी फ्रेंड होते हैं, तो हम बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। अगर मम्मी ने डांटा या कुछ प्रॉब्लम है तो हम फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं ना। तो ऐसे ही ये जो फ्रेंड है, एनिमल जो फ्रेंड है, वो अपनी अपनी जो बातें हैं वो एक दूसरे एनिमल के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आइए क्या देखते हैं। ये क्या है? स्नैक है। द बास्केट इज़ द ओनली होम आई हैव। ये क्या बता रहा है कि मेरा होम, मेरा घर एक बास्केट, एक छोटा सा बास्केट है। आई हैव फॉरगॉटन व्हाट इट इज़ लाइक इन द ओपन जंगल एंड फ्रेश एयर। फॉर मी इट इज़ ओनली द बास्केट एंड द स्नैक चार्मर। ये स्नैक जो है वो क्या बता रहा है? अपनी फीलिंग बता रहा है कि मुझे स्नैक चार्मर जो सपेरा होता है एक छोटे से बास्केट में मुझे पैक करके रखते हैं। मुझे क्या अच्छा लगता है कि ओपन जंगल में फ्रेश एयर में घूमना मुझे अच्छा लगता है, बट मेरा घर एक सपेरे के साथ है, वो सपेरा मुझे वो बास्केट में पैक करके ले जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पर हॉर्स क्या अपनी फीलिंग बता रहा है? यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन। Have you seen my shoes? Have you seen my shoes? Do you know how much pain I get when they fix the horse shoes to my horse?
अब यहाँ पर ये हॉर्स आपको क्या बोल रहा है कि आपने मुझे हमेशा रेस में दौड़ते हुए ही देखा है, बट आपने मेरे शूज़ देखे हैं। आपको पता है हॉर्स के शूज़ होते हैं, हॉर्स के पाँव में हॉर्स शू लगे होते हैं, उसको हम नाल बोलते हैं। और जो वो कैसे लगाया जाता है, वो लोहे का होता है, वो एक खिला मार के लगाया जाता है, तो उसको बहुत पेन होता है, पर वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो वो हमें यही बता रहा है कि आप मेरी रेस को देख रहे हो, मेरी रफ्तार को देख रहे हो, बट मुझे बहुत पेन हो रहा है। उसके बाद एक कैट क्या बोल रही है, कैट अपनी फीलिंग शेयर कर रही है, म्याऊ म्याऊ म्याऊ। वो क्या बोल रही है, म्याऊ म्याऊ म्याऊ। आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर, चिल्ड्रन लव मी अ लॉट, दे पेट मी एंड ऑल्सो गिव मी मिल्क। अब म्याऊ म्याऊ करती जो कैट है वो क्या बता रही है कि मैं तो फ्री हूँ, मैं हर जगह घूमती रहती हूँ, मुझे कोई पकड़ता नहीं है। और जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको मैं बहुत पसंद हूँ और वो मुझे मिल्क भी मतलब दूध भी पिलाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप देख रहे हो, यू सी मी इन सर्कस। अब ये क्या है, भालू है। उसको हमने कहाँ देखा है, सर्कस में देखा है ना। हाँ, वो क्या करता है सर्कस में, डांसिंग एंड जंपिंग, थ्रो रिंग्स। अब थ्रो रिंग्स और फायर, you clap and enjoy. Do you think that I also enjoy all this? If I do not do these, I will get no food, only get a beating. अब यहाँ पर भालू जो है उनको हमने सर्कस में ही देखा है। आपने देखा है ना सर्कस में वो क्या करता है, डांस करता है, जंप करता है, रिंग में से जंप करता है, फायर में से जंप करता है। तो उनको भी प्रॉब्लम तो आती ही है, बट वो हमें एंजॉय कराते हैं। हम उसको देख के बहुत सारी क्लैप करते हैं, एंजॉय करते हैं, बट उनको तो बुरा लगता है क्योंकि फायर की रिंग में से जंप करना कोई ईजी काम नहीं है। और Do you think that I also enjoy all these? If I do not do these, I will get no food, only get a beating. अब आपने ये सब तो देखा, बट आप जानते हो कि मैं आपको एंजॉय कराता हूँ, बट मुझे खाना नहीं मिलता और मुझे मार भी। अगर मैं ये सब नहीं करूँगा, ये ट्रेनिंग नहीं लूँगा, आपको एंजॉय नहीं कराऊँगा, तो मुझे मार पड़ेगी। Then monkey, they make us dance and dance and dance. Even if we don't want to or we are in pain, that too with an empty stomach. अब जो मदारी जो होता है, आपने देखा है मंकी को कहीं जगह पे वो उनका खेल दिखा रहा है, तो वो क्या करता है, मदारी एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाता है और डांस पे डांस कंटिन्यू उसके पास डांस करवाता रहता है। क्यों? क्योंकि उसको मनी मिलने वाला है, लोग डांस देखने आएंगे और उसको पैसा मिलेगा। बट ये मंकी क्या बोल रहा है कि उसको पता नहीं है कि मैं खाली पेट हूँ, उसको पता होता है तो भी वो मुझे खाना नहीं देता है। उसके बाद यहाँ देखो, गुटरगु 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 गुटरगु, वो हमें अपनी फीलिंग बता रहा है ऐसा बोल के। डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फील मी विथ ग्रेन, टू फीड मी विथ ग्रेन। वो जो गुटरगु करके वो पिजन जो है वो क्या बता रहा है हमें कि स्पेशली कॉल आउट टू मी टू रीड मी विथ ग्रेन। अब यहाँ पे वो सबको क्या बता रहे, सबने अपनी फीलिंग बताई, तो उन्होंने भी क्या बताया कि मुझे तो सब लोग सामने से बुला रहे और दाने दे रहे और वो दाने में खाता हूँ। You have read what these animals say. Why do you think that some of them are sad? How do you think they are different? The monkeys that dance to entertain people and the monkeys that are free. अब यहाँ पर हमने आगे जो डिस्कस किया उसके बारे में मैं बता रही हूँ कि एनिमल्स हम बांध के रखते या उसके पास हम काम करवा रहे तो उनको अच्छा नहीं लगता। जैसे मंकी को डांस हमारे एंटरटेन के लिए डांस करवाया जाता है, बट वो मंकी फ्री नहीं रह सकता है। तो क्या एनिमल को ऐसे बांध के या उनके पास काम करवाना क्या सही होगा? नहीं। आगे देखिए, हाउ मैनी लेग्स डज दिस एलिफेंट हैव। यहाँ पर आपको सोचना है, आपको ध्यान देना है कि ये एलिफेंट है, उसको कितने लेग है वो आपको याद सोचना है। डू यू नो एलिफेंट हेल्प ईच अदर व्हेन इन ट्रबल, दे जॉइन टूगेदर टू केयर फॉर एंड रेस्क्यू देयर यंग वंस। अब यहाँ पर
आप जब ग्रुप में रहते हो, हमने आगे देखा हर्ड में रहने का फ़ायदा क्या है, वो सब हमने देखा। ऐसे एनिमल एक हर्ड में रहता है तो वो कभी किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आती। अगर एक को भी प्रॉब्लम आती है, कोई परेशान है, तो सब लोग उसके साथ होते हैं और अपने जो यंग वंस है, बेबी एनिमल्स जो है, उनको भी कोई प्रॉब्लम आने देते नहीं हैं। थैंक यू। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय स्प्रिंगडेल स्कूल, कड़ी।